नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी शरण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में। गाइज, आज हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में कि ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन लर्निंग के क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आजकल पूरा विश्व ऑनलाइन और इंटरनेट पर टिका हुआ है और 24/7 लगभग सभी काम ऑनलाइन हो रहे हैं। तो इस जगत से शिक्षा का जो क्षेत्र है यह भी अछूता नहीं रहा है। यहाँ भी बहुत से टीचर्स और स्टूडेंट ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ऑनलाइन टीचिंग है उनके क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज हमारे सामने उभर के आता है कि स्केलेबल, आप अपने स्टूडेंट को कहीं भी कभी भी पढ़ा सकते हैं और अपनी पहुंच को विश्व स्तरीय बना सकते हैं। वहीं पे मैं दूसरा बात करूं कि कॉस्ट की, तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट लगती है और या ओवरहेड कॉस्ट, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि रेंट जो लगती है, उन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, जिससे कि कॉस्ट कम हो सकता है। अगर आपको कहीं जाके पढ़ाना पड़ रहा है उसके लिए जो आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लग रहे हैं उनमें भी आपकी बचत हो सकती है, तो ओवरऑल कॉस्ट आपकी कम होगी। दूसरी मैं बात करूं कि टाइम की, इसमें क्या है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको इस टाइम पढ़ानी है, आपको जब टाइम मिलता है आप उस समय भी पढ़ा सकते हैं। तो ऑनलाइन का ये एक बेनिफिट हो जाता है। दूसरा बेनिफिट यहाँ ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन मतलब कि आप कोई भी ऑनलाइन पढ़ाया है, ठीक है, आप आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म है। अगर कोई भी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम होता है और आपसे पूछता है, तो आप उस तक क्या करोगे कि उस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हो या बता सकते हो आप प्रॉपर जगह पे वो वीडियो है, आप देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आपको हमें मैसेज के जरिए या लाइव क्लास के दौरान पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उससे भी आपकी टाइम की बचत हो जाती है। और इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्ट जो है वो है कि इसमें फिजिकल इंटरेक्शन नहीं बन पाता। इसका डिसएडवांटेज है कि फिजिकल इंटरेक्शन एक स्टूडेंट और टीचर के बीच नहीं बन पाता है, जिससे जो चीज़ एक टीचर स्टूडेंट तक पहुँचाना चाह रहा है वो नहीं पहुँचा पाता है। नेक्स्ट बात करें कि अडेप्ट करने में जो नए नए शिक्षक होते हैं उसे बहुत परेशानी होती है शुरू में, लेकिन उतनी भी मुश्किल ये नहीं है। अब बात कर लेते हैं एक लर्निंग को, जो ऑनलाइन लर्निंग है उनके क्या क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला है कि फ्लेक्सिबिलिटी, आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। अगर आप कहीं भी जरूरी काम से बाहर चले जाते हैं, जरूरी काम से, तो आप वहाँ पे क्या होता है कि आपका उस दिन की पढ़ाई छूट जाती है। अगर वहीं पे आप ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ क्या होता है कि आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि लो कॉस्ट, आपको जो ट्यूशन फ़ी ऑनलाइन में ज़्यादा देने पड़ते हैं, जो आपके ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब कॉस्ट ओवरऑल कम हो जाएंगे, ठीक है। ये भी एक लर्निंग का बेनिफिट है। नेक्स्ट है जो ग्रामीण इलाके के स्टूडेंट हैं, वो दूर दराज के हैं, वहाँ तक भी आप एजुकेशन, मतलब वहाँ के लोग भी स्टूडेंट भी एजुकेशन अपने प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर सकते हैं टाइम सेविंग। इसमें टाइम सेविंग होता है, जैसे कि आप कहीं ट्रेवलिंग करके पढ़ने जाते हैं, उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम डोनेट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, तो ये आपका टाइम सेव करता है ऑनलाइन टीचिंग। अब जैसे कि हर चीज़ का कोई ना कोई, जैसे कि एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज होगा ही, तो उसी तरह इसका भी डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें भी फिजिकल इंटरेक्शन नहीं बन पाता है, स्टूडेंट डिसिप्लिन वे में नहीं रह पाता है, जिससे कि उन्हें क्या होता है कि वो जो चीज़ को सीखने के लिए उस प्रॉपर कोर्स में वो सीख रहा है वो सीख नहीं पाता है, ठीक है, वो डिसिप्लिन वे में नहीं रहने के कारण। और इसका जो सबसे बड़ा मेरे अकॉर्डिंग जो इसका डिसएडवांटेज उन स्टूडेंट को हैं जिनके एरिया में इंटरनेट की स्पीड सही नहीं है, उस एरिया में इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। कोई भी मतलब नेटवर्क सही से नहीं चलते हैं, तो वहाँ पे लाइव क्लास देखने के दौरान दिक्कतें सामने आती है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अगर वो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं वाईफाई, तो उन तक ये दिक्कतें सामने आती है। थैंक यू सो मच।